नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसपी क्रिएटर्स हब। आज की इस वीडियो के अंदर इतिहास के पन्नों में से एक ऐसा टॉपिक निकाल कर लाए हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। आज के इस दौर के अंदर जब 2 दिन पानी नहीं आता है तो हालात अस्त व्यस्त हो जाते हैं। सन 1899 में उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। इनमें सबसे प्रमुख राजस्थान था। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और बीकानेर इलाके में भयंकर तरीके से सूखे की चपेट में थे। यह अकाल विक्रम संवत 1956 यानी कि 1956 में होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में छप्पनिया अकाल कहते हैं। अंग्रेजों के गजेटियर में यह अकाल द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 के नाम से दर्ज है। आज से करीब 123 साल पहले राजस्थान के अधिकांश भूभाग में साल भर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। वर्षा ऋतु की खेती पर निर्भर राजस्थान में बारिश न होने के कारण किसान अपनी फसल भी नहीं बो सके। इस दौरान न तो अनाज का एक दाना पैदा हुआ, न ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो पाया। जो इलाके पीने के लिए वर्षा जल संचय पर निर्भर रहते थे, वहां पीने के पानी की घोर कमी के चलते लोग मरते गए। बच्चों को बेचने के लिए लोग मजबूर हो गए। इस दौरान अनाज सबसे कीमती चीज़ बन गई थी। हांडियों में छुपाकर रखे अनाज की चोरियां होने लगी। अनाज के बदले लोग अपने बच्चों तक को बेचने के लिए मजबूर हो गए। इस बीच अकाल न हर जगह हर स्तर पर अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया। हर घर में भूख पसरने लगी। हर तरफ भूख से बिलखते व तड़पते बच्चे, बुजुर्ग और जवान नजर आते हैं। राजस्थान के हर इलाके में ऐसा ही दिल दहलाने वाला मंजर था। रात दिन की भूख ने बच्चे, बुजुर्ग और जवान सबको एकदम कमजोर बना दिया था। पीने का पानी नहीं होने के कारण डिहाइड्रेशन के चलते लोगों की मौत होने लगी। मरुस्थल के 50-52 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भूख व प्यास से पलायन करते लोग व पशु रास्तों में ही मरने लगे। भूख प्यास के चलते लोग घास की रोटी, सांप नेवलों का शिकार और पेड़ों की सूखी छाल पीस कर खाने को मजबूर हो गए। इस दौरान कुछ लोग भूख से नरभक्षी तक बन गए। इस संकट ने राजपूताना गढ़ में हाहाकार मचा दिया। मेवाड़ के राजा महाराजा भी इस संकट से जूझते नजर आए। इसके बाद मेवाड़ के राजाओं ने अकाल राहत के कई कार्य किए, जिनमें मुफ्त खाने का प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण था। राजाओं ने अपनी प्रजा के लिए जगह जगह आश्रय खोले ताकि भूखे लोग वहां पर खाना खाकर अपनी जान बचा सके। लेकिन इस दौरान में यातायात की सीमित साधन व संचार माध्यमों की कमी के कारण लोगों तक पूरी मदद नहीं पहुंच सकी। जनता के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करने के चलते कई शासकों के खजाने खाली हो गए और वो भारी कर्ज में डूब गए। राजाओं के आदेश से सेठों ने भी अपने अनाज के भंडार खोल दिए, लेकिन भयंकर अकाल के सामने सब नाकाफी साबित हुआ। इस दौरान साल भर के अंदर भूख और प्यास से लाखों लोगों की मौत हो गई। सन 1899 में ही लॉर्ड कर्जन की भारत में वायसराय पद पर नियुक्ति हुई। इस दौरान में ब्रिटिश सरकार के अधीन आने वाले प्रदेशों में अकाल से प्रभावित लोगों के लिए कुछ राहत शिविर खोले गए, लेकिन उनमें लगभग 25% लोगों को ही सीमित राहत मिली। भारत के लिए छप्पनिया अकाल व्यापक रूप से जनसंहारक साबित हुआ। सन 1908 में भारत के इंपीरियल गजेटियर में छपे एक अनुमान के मुताबिक इस अकाल से अकेले ब्रिटिश भारत अर्थात सीधे अंग्रेजी हुकूमत द्वारा शासित प्रदेशों में 10 लाख लोग भूखमरी और उससे जुड़ी बीमारियों से मौत के मुंह में समा गए। इतिहासकारों के मुताबिक ये आंकड़ा 40 से 45 लाख के करीब था। इसमें उस समय के रजवाड़ों और रियासतों में इस अकाल की वजह से हुई जनहानि की संख्या शामिल नहीं थी। सन 1899 में पड़े अकाल या फिर छप्पनिया अकाल से जब लाखों लोग मर चुके थे, उसके बाद बीकानेर के महाराजा प्रभावित हुए। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी इस नरसंहार को देखते हुए अपनी प्रजा को मरता हुआ न देख पाए और उन्होंने एक संकल्प लिया कि राजस्थान के अंदर वो पानी लाकर छोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से राजस्थान के धोरों के बीच गंग नहर का निर्माण करवाया और पंजाब से लेकर राजस्थान के धोरों के बीच में पानी लेकर आए। इसमें कई साल और लाखों रुपए खर्च हुए। उस समय के लाखों रुपए आज अरबों के करीब हैं और इसका पूरा जो खर्च है वो बीकानेर राजघराने ने उठाया। आज जहां 2 से 3 दिन अगर पानी ना आए तो उसके बाद ही हाहाकार मचने लगता है, लेकिन उस समय जब पूरे साल भर वर्षा न हुई थी, न ही इतनी सुविधा थी कि हर घर जल पहुंचता, उस समय में लोगों में क्या हाल हुआ था ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और इतिहास के पन्नों से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी
आपके आसपास भी अगर ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं या कोई घूमने लायक जगहें हैं तो उन सब के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो के अंदर कोई सुधार के सुझाव हो तो उनको भी कमेंट में लिखिए। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए MSP क्रिएटर्स हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए।